तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं अपने वैम्पायर किंग को, जो कि कुछ रिपोर्ट्स को देख रहा होता है और उसे देखते हुए बताता है मुझे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है बुसन क्वीन के बारे में और यहाँ बॉर्को क्लैन के बारे में, और साथ में मैं हार्टली को भी काउंट कर सकता हूँ क्योंकि वह मैडनेस को अभी रिलेट कर कर चल रहा है। और जो वैम्पायर किंग होता है वह बताने लगता है लेकिन मुझे यहाँ पर भी कुछ फियर फील हो रहा है, और तभी उसका जो सर्वेंट होता है लॉर्ड वह आता है और बताने लगता है लॉर्ड हांजी, और अपने जो लॉर्ड होता है वह रिपोर्ट करने लगता है कि हमारे फॉरेस्ट के अंदर कुछ माउंटेन्स पे अटैक हुआ है मॉन्स्टर द्वारा। और तभी अपने इनसे बताता है मैंने 2 ट्रू ब्लड लाइन्ड वॉरियर को वहाँ पर भेजा है तो यहाँ पर सही रहेगा। तभी जो वह पर्सन होता है वह बताने लगता है नहीं, जो नॉर्थन माउंटेन्स है वहाँ पर भी अटैक हुआ है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुके हैं। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी हार्ली को, जो कि वहाँ के प्लेस पर होता है और उन सभी चीज़ों को देख रहा होता है और बताने लगता है कि यहाँ पर जो मैडनेस है वह काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है पूरे फॉरेस्ट के अंदर, और सारे मॉन्स्टर मैडनेस से ऑब्जर्व हो चुके हैं, मतलब मैडनेस उनके अंदर चला गया है और वह लोग काफ़ी ज़्यादा बजर्क हो चुके हैं। और तभी अपने इनसे पीछे मुड़कर देखता है और बताने लगता है धीरे धीरे हमारे जो कॉमरेड है उनके ऊपर भी काफ़ी धीरे धीरे मैडनेस अफेक्ट कर रहा है, मतलब ह्यूमंस के ऊपर भी यह मैडनेस अफेक्ट करेगा। और उसके कॉमरेड वहाँ पर बात कर रहे होते हैं हम लोग जल्दी से उस प्लेस पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर हमें पहुँचना था। तभी जो अपने एमसी का जो नसें होती हैं वह भी फूलने लगती हैं और अपने एमसी बताने लगते हैं यह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इसकी जो मैडनेस है वह मेरे फिजिकल को काफ़ी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह जो मैडनेस है वह मेरे बॉडी के कंट्रोल को लेना चाहता है। तभी जो अपने एमसी होता है वह अपने इस एक स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है बॉडी म्यूटेशन, और जिसके कारण से अपने एमसी यहाँ पर मैडनेस के अफेक्ट से, मतलब उसे अफेक्ट नहीं पड़ेगा मैडनेस का। और तभी जो उसका टीम मेंबर होता है वह बताने लगता है तुम लोग रुक जाओ, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें पहुँचना था। तभी वह लोग बताने लगते हैं इन लोगों ने तो यहाँ पर मॉन्स्टर के ड्रेस को पहन रखा है इसलिए शायद हमें ना पहचाने हो। हम लोग देखते हैं जो वह लोग ब्लैक स्मिथ को खोज रहे होते हैं वह लोग भी उनसे मिल जाते हैं, वह लोग पत्तों में छुपे होते हैं और वह बताने लगता है कि मैं यहाँ पर एक केव के अंदर छुपा था ताकि खुद को बचा सकूं और इन सभी पत्तों से मैंने खुद को बचा रखा था। तभी जो अपना एमसी होता है वह बताने लगता है यहाँ पर मॉन्स्टर नीचे की तरफ से आ रहे हैं और हम लोग देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और जो उनका टीम मेंबर होता है वह बताने लगता है हमें जल्दी से माउंटेन से नीचे जाना होगा और वह लोग भागने लगते हैं। हम लोग देखते हैं जो ब्लैक स्मिथ होता है उसके पीछे एक ऑर्क मॉन्स्टर अटैक करने आगे बढ़ता है और वह हेल्प के लिए चिल्लाता है और इसी बीच अपना एमसी आता है और उस ऑर्क को वहाँ पर मारता है और बताने लगता है या इसे कट डाउन करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तभी उसका टीम मेंबर बताने लगता है और बताने लगता है यहाँ पर कोई फन नहीं चल रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा नहीं तो वह लोग मुझे पकड़ लेंगे हम लोगों को। और जो हार्ली होता है वह ब्लैक स्मिथ को लेता है और काफ़ी तेज़ी से भागने लगता है और जो फीमेल होती है उससे बताते हुए अपना एमसी बताने लगता है कि यहाँ पर हम जल्दी वाइप आउट हो सकते हैं क्योंकि उनका जो टीम है वह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जो फीमेल होती है वह बताने लगती तुम ऐसे बातों को मत करो, हमारे पास कोई ना कोई रास्ता होगा ही। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है अपने दूसरे दोस्त से सर नाइट मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी हो चुकी है तो क्या तुम मुझे यहाँ पर कुछ मैजिक स्टोन दे सकते हो। और यह बात सुनने के बाद जो उसका नाइट होता है वह बताने लगता है मुझे नहीं पता कि तुम इसके साथ क्या करोगे, अगर यह मिशन के लिए ज़रूरी है तो मैं यह तुम्हें दे सकता हूँ। और तभी जो अपने एमसी होता है वह सारे मैजिक स्टोन को लेता है और उस ब्लैक स्मिथ को उसे संभालने के लिए देता है और पीछे मुड़कर वहाँ पर खड़ा हो जाता है मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। और वह लोग बताने लगते हैं यह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है तुम्हारे लिए। अपने एमसी बताने लगता है मेरे पास यही एक रास्ता है और इन सभी को हराने का, और अपने एमसी सारे मैजिक क्रिस्टल को खा जाता है। और जो अपने एमसी का बॉडी होता है वह उस मैजिक क्रिस्टल के मैडनेस को संभाल नहीं पाता है और अपने एमसी बताने लगता है हर एक मैजिक स्टोन में अलग अलग मॉन्स्टर के मैडनेस हैं और अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं मेरे बॉडी के ऊपर। शायद इन सभी मैजिक स्टोन से मैं अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल ना कर पाऊँ। फिर अपने एमसी इस केस में बताता है कि मैं पूरे इस वर्ल्ड के मैडनेस को ऑब्जर्व कर लूंगा और इस वजह से अपने एमसी को यहाँ पर एक कंडीशन फुलफिल होता है और अपने एमसी को नया स्किल एक्वायर होता है, मतलब एक वाइल्डनेस स्किल था वह
एक स्पेशल स्किल में इवॉल्व हो जाता है जिसका नाम होता है बीस्ट। और अपने एमसी के जो मार्क होते हैं वह रेड कलर में बदल जाते हैं और उसके बाइसेप और मसल्स भी काफी ज्यादा फूल जाते हैं, मतलब काफी और भी तगड़ा हो जाता है। और अपने एमसी एक काफी डरावनी हंसी हंसता है और अपने वेपन को तैयार करता है उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए और बताता है मैं तुम लोगों को यहाँ पर एकदम पीसेस में कट कर दूंगा। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह तेजी से आगे बढ़ने लगता है और बताने लगता है कि मेरी बॉडी यहाँ पर काफी ज्यादा ही गर्म हो चुकी है इस एबिलिटी के कारण। और अपने एमसी तेजी से दोनों एक्स को लेता है और घुमाता है और काफी सारे ऑर्क मॉन्स्टर को वहां पर बीच से कट कर देता है काफी कूल तरीके से और उनके कॉप्स यहाँ पर जमीन में गिर रहे होते हैं। और अपनी एमसी बताने लगता है यह जो बजर्क बीस्ट है वह काफी ज्यादा ही पावरफुल है। और पीछे से एक फीमेल आती है वह बताने लगती है मैं हार्ली के मूवमेंट को काफी मुश्किल से देख पाई हूँ। जो उसका दूसरा साथी होता है वह बताने लगता है यानी कि जो र्यूमर था कि यह यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट मशीनरी है इस टराक देश में, यह शायद काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट है। तभी जो नाइट होता है वह बताने लगता है यह सिर्फ टराक में ही नहीं बल्कि इस एंटायर कॉन्टिनेंट पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा वह नाइट बताने लगता है अपने एमसी के बारे में। और वह जो मॉन्स्टर होते हैं वह भी अपने एमसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और अपने एमसी अपनी एक्स को घुमा कर फेंकता है और एक साथ कई सारे ऑर्कों को मार देता है। और अपने एमसी बताने लगता है यह काफी ज्यादा प्रीटी हार्वेस्ट था। और हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह अपने ज्वेल आई को भी एक्टिवेट करता है और उसे विंटर कंडीशन पे डाल देता है ताकि उसे विंटर में आसानी से दिखे। और तभी पीछे से उसके दोनों साथी आते हैं और बताने लगते हैं हार्डली तुमने तो इनक्रेडिबल कर दिया, क्या तुम ठीक हो? तभी जो वो ड्राफ आता है वह भी अपनी एमसी की तारीफें कर रहा होता है। तभी अपने एमसी बताने लगता है मैंने तुम्हारी लाइफ को बचाया है तो तुम्हें कुछ करना चाहिए ना मेरे लिए। तभी वह लोग वहाँ पर कुछ महसूस करते हैं और जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है यह कैसी एनर्जी है, इसके कारण जो मेरी बॉडी है वह मुझसे बता रही है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। यह पहली बार है जब मैं इतना ज्यादा टेंस। तभी उसके पीछे वह नाइट आता है और बताने लगता है हार्डली तुम्हारे फेस को देखते हुए लग रहा है कि ऐसा मत कहना कि यहाँ पर और भी एनिमी आ रहे हैं। तभी जो अपने एमसी हंसते होते बता रहा होता है यह काफी ज्यादा रियली बैड है लेकिन यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर टोटली मॉन्स्टर को वाइप आउट कर दिया है। और तभी जो ड्राफ आता है वह बताने लगता है यानी कि हम लोग अगर इस प्लेस पर आ चुके हैं तो हम यहाँ से गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मसल फ्रेंड तुम्हें यहाँ पर कुछ करना होगा। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है ओल्ड मैन तो तुम बताओ कि तुम यहाँ पर कहाँ पर छुपे हुए थे, जल्दी से बताओ। और तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है यहाँ पर पिछले 10 मिनट से तुम क्या छुपा रहे हो। और यह बात सुनने के बाद जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है ड्राफ्ट से मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, तुम मुझे वह प्लेस पर लेकर जाओ जहाँ पर तुम छुपे थे। तभी जो ड्राफ्ट होता है वह हंसते हुए बता रहा होता है 5 मिनट काफी होंगे। और अपना जो ड्राफ्ट होता है वह अपनी स्टोरेज से एक पिकैक्स को निकालता है। अपने एमसी उस पिकैक्स को देखते हुए बताने लगता है यह तो काफी ज्यादा शाइन कर रहा है, शायद यह कोई मैजिकल टूल है। और वह ड्राफ्ट होता है वह बताने लगता है तुम लोग बस यहाँ पर कुछ देर के लिए खड़े रहो, मैं अभी छुपने का प्लेस बना देता हूँ। और वह जो ड्राफ्ट होता है वह पिकैक्स से अटैक करने लगता है, पूरी जमीन हिलने लगती है। और वह लोग बता रहे होते हैं यहाँ पर जो ग्राउंड है वह शेक कर रहा है और जो ड्राफ्ट होता है वह अपने काम पर लगा होता है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद जो ड्राफ्ट होता है वह बताने लगता है यह काफी ज्यादा कूल था। और हम लोग देखते हैं वह लोग एक एक केव के अंदर आ चुके होते हैं। अपने एम से बताने लगता है कि केवल कुछ पिकैक्स के अटैक करने के बाद उसने यहाँ पर एक शेल्टर बना दिया हम लोगों के छुपने के लिए। यह जो ड्राफ्ट है वह काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पर एक मीडियम लेवल का आइटम मिला है जो कि कस्टमाइजेबल है, उसे डिस्कवर किया गया है। अपने एमसी बता रहा होता है क्या यहाँ पर वर्ल्ड ट्री के ब्रांच को लेकर यहाँ पर बनाया गया है उस चीज को जैसा कि पहले हारिस बनाया करता था। और अपने एमसी को इसका इन्फॉर्मेशन मिलता है इस पिकैक्स के बारे में कि यह पिछले 20 साल पहले बना था। और अपने एमसी बताने लगता है इसका तो काफी लंबी हिस्ट्री रही है इस पिकैक्स की, यह जो क्राफ्टमैन है वह तो काफी ज्यादा ही अमेजिंग है। और अपने एमसी बताने लगता है तो इस केस में मैं इसे डिवॉर कर जाऊंगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। तभी ऊपर से हिलने की आवाज आती है और पत्थर भी गिरने लगते हैं। उसके साथ ही बताने लगते हैं लगता है यहाँ पर कोई आ गया है, शायद दोबारा से वह सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। नाइट होता है वह बताने लगता है शायद यह कोई बड़ा मॉन्स्टर है जो कि उन सभी कॉप्स को खा रहा है जिसे हम लोगों ने मारा था, जिन मॉन्स्टर को उन्हीं मॉन्स्टर को वह खा रहा है। तभी जो
उसका दूसरा साथी होता है वह बताने लगता है तो क्या हमें उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। तभी जो नाइट होता है वह बताने लगता है यह कोई गुड आइडिया नहीं है, क्या पता वह हमें काफी तेजी से पकड़ ले। तभी जो अपना एमसी होता है वह वहाँ पर हंसता है और बताने लगता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, इस बड़े प्रॉब्लम को यहाँ से हटाने के लिए मैं इसे लूर करते हुए दूर ले जाता हूँ। और जो नाइट होता है वह बताने लगता है इस टाइम यह तुम्हारी लाइफ पर बन सकता है, क्या तुम सच में इसे ट्राई करोगे। और अपने एमसी बताने लगता है हाँ। और जो फीमेल होती है वह बताने लगती है हार्ली क्या तुम सच में इसे करना चाहते हो। अपने एमसी वहाँ पर तेजी से बताने लगता है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर इस ड्राफ्ट की पिकैक्स चाहिए। अपने एमसी उसे छीनने की कोशिश कर रहा होता है और बताने लगता है यह मेरे इंश्योरेंस के तौर पे है क्योंकि यह सिचुएशन काफी ज्यादा ही डेंजरस है। जो ड्राफ्ट होता है वह बताने लगता है क्या, लेकिन मेरा मैजिक टूल तो काफी ज्यादा लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज किया जा सकता है। ड्राफ्ट अपने मन में सोचने लगता है मुझे यहाँ पर हेजिटेट नहीं करना चाहिए, मेरे लाइफ से ज्यादा प्रीसियस यह कोई एक्स नहीं हो सकता है, मतलब पिकैक्स। अपने एमसी उस ड्राफ्ट से वह पिकैक्स लेने लगता है, लेकिन वह जो ड्राफ्ट होता है वह पिकैक्स को देता नहीं है। और अपने एमसी बताने लगता है ठीक है दे दो, अभी अभी मुझे दे दो। और वह जो ड्राफ्ट होता है वह बताने लगता है क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे, मुझे नहीं लगता कि तुम हैंडल कर पाओगे। अपने एमसी उसे मारकर वहां पर छीन लेता है और उस पिकैक्स को लेकर आगे बढ़ जाता है। और अपने एमसी बताने लगता है मैं इसे यूज करूंगा तो तुम्हें दोबारा दे दूंगा। जो होता है वह उस पिकैक्स को लेकर जा रहा होता है और अपने मन में बता रहा होता है सॉरी मैं इसे तुम्हें दोबारा नहीं लौटा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं तुम लोगों की लाइफ को बचा दूंगा, यह काफी रहेगा। और फिर अपने एमसी उसे देखते हुए एक इविल सा स्माइल करता है, मतलब उस पिकैक्स को देखते हुए। अपना जो एमसी होता है हार्ली वह बर्फ को तोड़ते हुए ऊपर आकर गिरता है और बताता है बाहर की हवा काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है, चलो देखते हैं कौन से मॉन्स्टर आए हैं मुझसे लड़ने। और अपने एमसी देखता है तो वहाँ पर 2 हेड ऑर्क होता है, मतलब वह काफी ज्यादा बड़ा होता है। और अपने एमसी बताने लगता है इसने काफी पहले ही मैडनेस से अफेक्ट हो चुका है, मतलब ये अपने कंट्रोल में नहीं है, पागल सा हो चुका है। और अपने एमसी से देखते हुए बता रहा होता है तुम क्या कर रहे हो। तभी जो 2 हेड ऑर्क होता है वह अटैक करने आगे बढ़ता है और अपने एमसी बताने लगता है शायद से मैंने जितने भी मैजिक स्टोन पहले खाए हैं उसे यह फील कर सकता है और इसी के कारण वह मेरा पीछा कर रहा है, तो इसकी वजह से मैं इसे काफी दूर तक ले जा सकता हूं। और जो ड्राफ्ट है और मेरे बाकी सारे दोस्त हैं वह काफी जल्दी यहाँ से स्केप कर जाएंगे इस प्लेस से। और अपने एमसी उस ऑर्क को तेजी से दूर भगाते हुए लाता है और बताता है यह काफी ज्यादा इनफ रहेगा तो मैं यहाँ पर इससे फाइट कर सकता हूँ। ऑर्क भी उसके पीछे आ रहा होता है और अपने एमसी 2 स्किल को एक्टिवेट करता है, पहला म्यूटेशन दूसरा है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और बताता है चलो अब यहाँ पर प्रॉपर फाइट होगा एक मॉन्स्टर और दूसरे मॉन्स्टर के बीच में। एमसी अपने नाखूनों को मतलब फिजिकल म्यूटेशन से बदलता है और उससे काफी ज्यादा स्लैशेस कर देता है उस ऑर्क के पेट पर और बताता है इस अटैक का क्या टेस्ट है तुम्हें बताओ ना। और हम लोग देखते हैं जो ऑर्क होता है वह काफी तेजी से चिल्लाने लगता है। एमसी बताने लगता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन यहाँ पर मैडनेस का इफेक्ट पड़ चुका है और तुम काफी ज्यादा ही बर्सर्क हो चुके हो, लेकिन तुम अकेले ही नहीं हो जिसने मैडनेस को यहाँ पर डिवॉर किया है। जो मॉन्स्टर होता है वह तेजी से चिल्ला रहा होता है और अपने एमसी पीछे से अटैक करने आगे बढ़ता है और बताता है चलो अभी इस अटैक को झेल कर बताओ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास 2 सर रहना जरूरी भी है। और अपने एमसी पीछे से आता है और उसके एक सर को वहां पर कट कर देता है एक हाथ से ही। और जो ऑर्क होता है वह नीचे गिरता है और जो ऑर्क होता है वह अपने मन में सोचने लगता है यह तुम्हारी एरोगेंसी कुछ देर के लिए टिकेगी, जब मेरे बाकी साथी आ जाएंगे तुम नहीं बचोगे। तभी जो ऑर्क होता है वह कुछ देखकर हैरान होता है और देखता है तो जो उसकी मतलब छोटे छोटे मॉन्स्टर होते हैं वह पहले ही मारे जा चुके होते हैं और वह सोचने लगता है यह कैसे हो गया। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक आवाज आती है कि तुम्हें क्या लगा कि केवल एकलौता यही है जो कि यहाँ पर मॉन्स्टर को मार सकता है, और यह होता है वैम्पायर किंग, मतलब वो अभी आ चुका होता है, अपना हार्ली उसे भी बुला चुका होता है और वैम्पायर किंग अपने ब्लड अटैक को बनाता है और अटैक कर देता है और उस ऑर्क के दूसरे सर को भी उड़ा देता है। मतलब वह जो ऑर्क होता है वह यहाँ पर तड़पने लगता है और मरने लगता है। और तभी जो हार्ली होता है वह बताने लगता है, हम लोग देखते हैं जो अपना हार्ली होता है वह यहाँ पर वैम्पायर किंग के पास आता है और बताने लगता है यह काफी ज्यादा आसान हो गया जब यहाँ पर हम एक के बजाय 2 थे। और हार्ली होता है वह उस पिकेक्स को मतलब वैम्पायर किंग को दे देता है, मतलब कि उसका मोटिव ही था वैम्पायर किंग को देना। और वैम्पायर किंग यहाँ पर काफी सारे मैजिकल आइटम को इकट्ठा कर रहा है इस वक्त और वह अपने स्टोरेज पॉकेट में उस पिकेक्स को रखने लगता है। और हार्ली उस मॉन्स्टर को देखते हुए बताने लगता है अगर मैं इसे ही खा लूं तो पता नहीं मुझे कितना ज्यादा मैडनेस अडेप्ट करने को मिलेगा और शायद मेरी एनर्जी और भी बढ़ जाए। और तभी वह लोग अपने अपना काम कर रहे होते, तभी जो वैम्पायर किंग होता है वह बताने लगता है चलो देखता हूँ कि इस ब्लड का टेस्ट कैसा है, मतलब उस मॉन्स्टर के टेस्ट को चेक करने जा रहा होता तभी उनके एक आवाज सुनाई देती है
और वो लोग एक साइड में देखने लगते हैं तो वहाँ पर एक माउंटेन के ऊपर रेड रेड दिखने लगता है और जो वैम्पायर किंग होता है वह बताने लगता है ये तो एकदम सेम एनर्जी है जैसा कि हम लोगों ने एक अनडेड ड्रैगन को देखा था। तो मतलब फील हुआ था मतलब कि अपने इमॉर्टल किंग के पास एक अनडेड ड्रैगन है जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा भी था और उसे देखते हुए मतलब उसकी इमेज आने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं उस माउंटेन से एक जिंदा ड्रैगन वहां से निकलता है और रॉर करने लगता है जिसका टाइटल होता है रेड ड्रैगन और वह बताने लगता है मैं यहाँ पर सभी चीजों को डिवॉर कर लूंगा और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और हार्डली बताने लगता है ये तो एक जिंदा ड्रैगन है और वैम्पायर किंग बताने लगता है लेकिन इसने कम्प्लीटली मैडनेस को डिवॉर कर लिया है यानी कि इससे कन्वर्सेशन इसका कोई पॉइंट नहीं है। और तभी वह जो रेड ड्रैगन होता है वह बताने लगता है एक हाफ ब्रीड ह्यूमन और एक वैम्पायर लगता है कि मेरे लिए अच्छा नाश्ता मिल चुका है, मैं इन्हीं से स्टार्ट करता हूँ और मेरी भूख भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और रेड ड्रैगन बताता है चलो दावत का वक्त हो चुका है तो स्टार्ट करते हैं। रेड ड्रैगन तेजी से मुंह खोलता है उन्हें खाने के लिए और वह दोनों भी अपने अटैक को बनाते हैं और रेड ड्रैगन से डॉज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी जो रेड ड्रैगन होता है वह काफी तेजी से अपने चोट को हील भी कर रहा होता है। तभी जो वैम्पायर किंग होता है वह बताने लगता है जैसा कि रेड ड्रैगन से एक्सेप्ट किया था मतलब कि वह इतनी तेजी से हील कर पा रहा है। हार्डली बताने लगता है इसकी जो स्किन है वह काफी तेजी से हील हो रहा है और इसकी स्किन काफी ज्यादा थिक है, मोटी है। और रेड ड्रैगन उन लोगों से बताने लगता है मेरे एंटायर लाइफ में केवल इकलौता एक ही पर्सन था जिसने मुझे हराया था। और तब जो वैम्पायर किंग होता है वह पूछने लगता है ऐसा कौन था जो कि तुम्हें हरा दे। और जो रेड ड्रैगन होता है वह बताने लगता है यह फॉर्मर इमॉर्टल किंग था मतलब पिछले वाले इमॉर्टल किंग के बारे में बता रहा होता है, उसने मुझे यहाँ पर मार दिया था पिछली बार और उसके अलावा कोई भी नहीं मार पाया। और इस बात को सुनने के बाद जो वैम्पायर किंग होता है वह बताने लगता है क्या तुम इमॉर्टल किंग के बारे में बात कर रहे हो ना। और वह जो रेड ड्रैगन होता है वह बताने लगता हाँ केवल वही था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर कैद हो चुका था और मेरी लाइफ वहाँ पर खतरे में थी। और इस बात को सुनने के बाद हम वहाँ पर हार्ली और वैम्पायर किंग वहाँ पर हंसने लगते हैं और हार्ली बताने लगता है सॉरी लेकिन लगता है इस बार भी तुम हारोगे ही, चलो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ क्योंकि तुम अभी कुछ टाइम में ट्रॉमाटाइज होने वाले हो। इस बात को सुनने के बाद जो रेड ड्रैगन होता है वह समझ नहीं पाता है फिर किसी चीज को देखकर हैरान होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर इमॉर्टल किंग समन हो जाता है मतलब अपना हार्ली या फिर वैम्पायर किंग उसे समन कर लेते हैं अपने दूसरे अवतार इमॉर्टल किंग को। और जो इमॉर्टल किंग होता है वह आते हुए बताता है लगता है कि मेरे पास एक और एक्सपेरिमेंट के लिए सब्जेक्ट मुझे मिल चुका है इमॉर्टल किंग का। और देखते ही रेड ड्रैगन की एकदम बैंड बज जाती है। हम लोग देखते हैं जो इमॉर्टल किंग को देखने के बाद उस ड्रैगन की काफी ज्यादा ही डर लग रहा होता है और बताने लगता है व्हाट यहाँ पर एक अनडाइंग इमॉर्टल किंग अभी भी रिटर्न कर चुका है। और अपना इमॉर्टल किंग बताने लगता है मैं प्रीवियस अनडाइंग इमॉर्टल किंग के मेमोरी में देखूं तो उसने तुमसे फाइट तो की थी, ऐसा बात नहीं है और उसने तुम्हें शायद मार भी दिया था लेकिन तुम दैट के बाद भी रिटर्न आ चुके हो। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो ड्रैगन होता है उसके पूंछ से यहाँ पर एक शील्ड टकराता है मतलब उसके आसपास में एक कवच बन जाता है और अपने एमसी बताने लगता है तुम यहाँ से भागने की बिल्कुल भी मत कोशिश करना क्योंकि तुम अभी इस वक्त एक बैरियर में हो। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर ड्रैगन के आसपास एक बैरियर बन जाता है और जो ड्रैगन होता है वह अपने मन में सोचने लगता है इसे मार दो इसे मार दो इसे मारना ही होगा। और वहाँ पर जो ड्रैगन होता है वह काफी तेजी से रॉर करता है अपना हार्डली बताने लगता है यहाँ पर यह मैडनेस को ऑब्जर्व कर रहा है हवे के बीच से, जो भी हवे में मैडनेस है उसी जो ऑब्जर्व कर रहा है और यह पुल ऑफ कर रहा है मतलब कि वह रिलीज भी कर रहा होता है। और इसके स्ट्रेंथ को देखते हुए बताने लगता है इस स्ट्रेंथ को यूज करते हुए मैं अनडाइंग इमॉर्टल किंग को यहाँ पर जड़ से ही इरेज कर दूंगा। और तभी जो इमॉर्टल किंग होता है वह बताने लगता है मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। तभी जो इमॉर्टल किंग होता है वह सोचने लगता है कि मैं तुम्हें काफी आसानी से किल कर सकता हूँ लेकिन यह थोड़ा सा लूज होगा मेरे लिए मतलब काफी ज्यादा ही आसान हो जाएगा और कुछ वेस्ट हो जाएंगे इतना ज्यादा मैडनेस वाले बंदे को मारने के बजाय। तभी जो ड्रैगन होता है वह बताने लगता है तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो। तभी जो इमॉर्टल किंग होता है वह बताने लगता है हम लोग यहाँ पर सेम लेवल पर नहीं है इसलिए मैं अपने एक छोटे से पेट को तुमसे फाइट करने के लिए भेजता हूँ। और वहाँ पर वह अपने ड्रैगन को निकाल लेता है फाइट करने के लिए, वह भी रोर करते हुए आता है। और वह जो रेड ड्रैगन होता है वह बताने लगता है यह तो एक ट्रू ड्रैगन है। और वह बताने लगता है इमॉर्टल किंग अपने ड्रैगन से इससे फाइट करते हुए तुम इसके फ्लैश और बोन्स को छोड़ देना ताकि मैं इसके ऊपर रिसर्च कर सकूं
किंग और जो ट्रू ड्रैगन होता है और रेड ड्रैगन, उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। हम लोग देखते हैं जो ट्रू ड्रैगन होता है वह रेड ड्रैगन के गर्दन में बाइट करने लगता है और इमॉर्टल किंग उसे एनालाइज करते हुए वहां पर काफी सारे स्किल को ओपन कर देता है, जैसे ग्रेविटेशनल चेन, स्पिरिचुअल लॉक और शॉक ऑब्जर्वर, मतलब शॉक को ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब काफी सारे चेन से उसे पकड़ लेता है चारों तरफ से। रेड ड्रैगन बताने लगता है यह तुम्हारा ट्रिक तो काफी अच्छा है। और हम लोग देखते हैं वहां पर वैम्पायर किंग और हार्डली तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं अटैक करने के लिए। और हार्डली बताने लगता है इसे देखते हुए तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इमॉर्टल किंग बता रहा होता है मैं भी इस प्रीशियस रेड ड्रैगन के ब्लड को चखना चाहता हूँ, और वह दोनों भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। हम लोग देखते हैं हार्डली तेजी से जाकर उसे बाइट कर लेता है और जो वैम्पायर किंग होता है वह अपने नाखूनों पे लगे हुए उसके ब्लड को टेस्ट करने लगता है। तभी वैम्पायर किंग उस ब्लड को टेस्ट करने के बाद उसका चेहरे का रिएक्शन बदलता है और उस ब्लड को थूकने लगता है और बताने लगता है यह ब्लड अपने आप में काफी अच्छा है, लेकिन मैडनेस मिक्स होने के बाद यह काफी ज्यादा बेकार हो चुका है। और तभी हम लोग देखते हैं जो ड्रैगन होता है वह अपनी जंजीरों को तोड़ने लगता है और बताने लगता है तुम कीड़े मकोड़े, बस मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठा क्या, तुम तो मुझे खाने की कोशिश में हो। वहां पर हार्डली होता है वह बताने लगता है इस रेंज पे हम लोग इसके अटैक को डॉज तो नहीं कर पाएंगे। तभी जो इमॉर्टल किंग होता है वह बताने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम अपना ब्रेथ अटैक यूज कर सकते हो। हम लोग देखते हैं जो ट्रू ड्रैगन होता है वह भी अपने ब्रेथ अटैक को चार्ज करने लगता है और जो रेड ड्रैगन होता है वह अपने ब्रेथ अटैक को चार्ज करता है और अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच में काफी सारा मतलब अटैक क्लास होता है ब्रेथ का, ब्रेथ अटैक क्लास में होते हैं और वहां पर एक ब्लास्ट होता है रेड ड्रैगन और ट्रू ड्रैगन को। और इसका मौका उठाते हुए जो अपना इमॉर्टल किंग होता है मतलब वैम्पायर किंग होता है वह अपने ब्लड को निकालता है और उसे फोकस करते हुए एक स्वॉर्ड को फॉर्म कर देता है, एक ब्लड स्वॉर्ड, और उसे लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम लोग देखते हैं जो इमॉर्टल किंग आई मीन वैम्पायर किंग होता है वह अपने स्वॉर्ड के साथ उस ड्रैगन के ऊपर स्लैश लगाता है और बताता है यह काम कर रहा है। और जो रेड ड्रैगन होता है वह बताने लगता है तुम इंसेक्ट, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं इस अटैक को तो काफी इजीली रीजनरेट कर सकता हूँ। और वैम्पायर किंग होता है वह बताने लगता है यह मेरा पर्सनल गोल नहीं था, मतलब कि इसके पीछे मेरा कोई और प्लान है। और तभी जो वैम्पायर किंग होता है वह बताता है तुमने मुझे इंसेक्ट कहा, हाँ यही परफेक्ट वर्ड रहेगा इसके लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे बॉडी में अटैक करते हुए एक इंसेक्ट को तुम्हारे बॉडी के अंदर डाल दिया है जो कि तुम्हारे बॉडी को अंदर से ही कंट्रोल करेगा और उसे बेकार करने लगेगा। मतलब कि अपना जो वैम्पायर किंग है वह यहाँ पर उसके बॉडी के अंदर एक पैरासाइट डाल देता है उसे डैमेज देने के लिए और उसे मारने के लिए। एक प्रकार से इमॉर्टल किंग बताता है यह जो ट्रिक है वह काम जरूर करेगा। हम लोग देखते हैं जो हार्डली होता है उसके मीट को खा रहा होता है एक तरफ से और बताता है इसका टेक्सचर इतना भी बुरा नहीं है, मैं इसे जल्दी ही खत्म कर लूंगा, मतलब खा जाऊंगा। इस सीन में हम लोगों की स्वागत करता है यहाँ पर हार्डली, जो कि होता है उस ड्रैगन के अंदर, उसके बॉडी के अंदर चला जाता है हार्डली और उसके सारे मीट्स को अंदर से ही खाने लगता है। हार्डली तो पूरा ही तगड़ा पर्सन है, मतलब कि उसके अंदर घुस चुका है और उसे खाने लगता है। और तभी जो ड्रैगन होता है वह अपने बॉडी पार्ट से उसे क्रश करने लगता है, दबाने लगता है। हार्डली को वहाँ पर दिक्कत होती है और बताने लगता है यह मुझे यहाँ पर क्रश करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे ऑर्गन्स और बोन यहाँ पर टूट जाएंगे। तभी जो हार्डली होता है वह बताने लगता है लेकिन मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं, मैं तुम्हें डिवोर करता जाऊंगा, तब तक करूंगा जब तक मेरे खुद के जॉ और माउथ यहाँ पर रिफ्यूज ना कर दें मूव करने के लिए, मतलब जब तक मेरे दांत नहीं दबते हैं तब तक मैं खाता ही रहूंगा। और तभी उसे नोटिफिकेशन आता है तुमने एक और लिमिट को सरपास कर दिया है, जिसके कारण तुम्हारे रीजनरेशन को यहाँ पर इवॉल्व किया जाता है अल्ट्रा रीजनरेशन में, और अपनी एमसी की जो स्ट्रेंथ होती है वह भी बढ़ने लगती है। और अपने एमसी बताने लगता है अल्ट्रा रीजनरेशन, यह तो एक प्रकार से उसी ड्रैगन की एबिलिटी है ना जो कि पहले था, उसके पास भी इस प्रकार की रीजनरेशन थी, अब वह मुझे मिल चुकी है। तभी अपनी एमसी का दूसरा स्किल होता है डिवॉवर, जो कि यहाँ पर ग्लूटनी में इवॉल्व हो जाता है, डिवॉवर बन जाता है ग्लूटनी स्किल, मतलब एक स्टेप और भी आगे, और अपनी एमसी को इसका भी पावर मिलता है। और हम लोग देखते हैं अपनी एमसी के बॉडी के ऊपर एक रेड कलर का मतलब डायमंड सा निकलने लगता है और बताने लगता है यह तो स्किल है साथ से उस रेड ड्रैगन का। और अपने एमसी हंसने लगता है और बताने लगता है इसका मतलब कि अभी मैं किसी भी चीज को खाकर उसके ट्रेट को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मतलब उसकी एबिलिटी एक तरीके से, तो मैं यहाँ पर सभी चीजों को ऑब्जर्व करूंगा। हम लोग देखते हैं जो ड्रैगन होता है वह यहाँ पर उन लोगों को गालियां देने लगता है और बताने लगता है तुम लोगों की वजह से मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा ही पेन फील हो रहा है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और हम लोग देखते हैं इमॉर्टल किंग वहाँ पर बताने लगता है तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर से भाग जाओगे या कुछ कर पाओगे। और जो वैम्पायर किंग होता है वह भी तैयार होता है। हम लोग देखते हैं जो ट्रू ड्रैगन होता है वह रेड ड्रैगन के गर्दन पे बाइट करता है और उसे डैमेज देने लगता
है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वैम्पायर किंग भी वहाँ पर अपने ग्लूटनी इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और उसे कट करने लगता है, मतलब कि उस मैडनेस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, जिसके कारण से अपनी वैम्पायर किंग का जो क्लैन ऑफ द ब्लड है वह ट्रू ब्लड लाइन पर प्रमोट हो जाता है और अपने जो मतलब ट्रू ब्लड लाइन तो पहले से ही था। वैम्पायर किंग का मतलब स्किल एक्टिवेट करता है और वह जो होता है वह बताने लगता है अगर मैं इसके सारे ब्लड को डिवोर करूंगा तो शायद मैं अपने अपोनेंट को सरपास कर जाऊं और भी स्ट्रॉन्ग बन जाऊं। तभी हम लोग देखते हैं जो वैम्पायर किंग होता है वह थोड़ी देर के लिए रुकता है और वहां से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हार्ली को, जो कि वहां पर ड्रैगन को खाते खाते उसके ड्रैगन हार्ट तक आ जाता है। मतलब वह दोनों यहाँ पर बताते हैं तुम चेकमेट हो चुके हो। हम लोग देखते हैं हार्ली उसके अल्टीमेट मैजिक स्टोन ड्रैगन हार्ट के पास आ जाता है और फिर जो हार्ली होता है उसके ड्रैगन हार्ट को वहां पर क्रश कर कर खाने लगता है और इसके वजह से जो ड्रैगन होता है वो काफी तेजी से दहाड़ता है और उसे काफी ज्यादा पेन फील होता है और जो ड्रैगन होता है वह वहीं पर गिर जाता है। इमॉर्टल किंग बताने लगता है अपने ट्रू ड्रैगन से तुमने अच्छा काम किया, यह हमारा सक्सेसफुल रेड रहा। यहाँ पर जो रेड ड्रैगन था और ट्विन हेडेड ऑर्क का जो रेड था वो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग सक्सेस हो चुके हैं, यह दोनों मारे जा चुके हैं। हम लोग देखते हैं जो ड्रैगन होता है वह अपनी आंखों को बंद करते हुए बताता है इन द एंड एक बार और मैं इमॉर्टल किंग से हार गया। और वहाँ पर जो इमॉर्टल किंग होता है वह बताने लगता है रेस्ट इन पीस, तूने यहाँ पर रेस्ट इन पीस करना चाहिए और इस टाइम पे जो इमॉर्टल किंग है उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का। और जो इमॉर्टल किंग होता है वह बताने लगता है मैं बस तुम्हारे बोन्स को लूंगा और फिर इमॉर्टल किंग अपने काफी सारे साथियों को समन करता है उसके बोन के लिए और जो वैम्पायर किंग था वह उसके ब्लड को लेगा और जो अपना हार्डली होगा वह यहाँ पर ड्रैगन के हॉर्न को लेगा, मतलब बेसिकली खाने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कुछ टाइम बाद वहाँ पर बोन अलग हो जाता है और मीट्स अलग और ब्लड अलग हो जाते हैं। वह लोग बताने लगते हैं काफी अच्छा हार्वेस्ट रहा, हम लोगों को वैल्यूएबल ट्रेजर मिल चुका है। वैम्पायर किंग अपने ब्लड को देखते हुए बताता है यह जो ड्रैगन ब्लड है वह काफी ज्यादा पावरफुल रहेगा मेरे सारे दोस्तों के लिए और मेरे जो भी मेरे लोग काम करते हैं मेरे लिए उनके लिए भी, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर हार्वेस्ट तो एक तरीके से हार्ली का है क्योंकि उसे काफी ज्यादा ही यहाँ पर बिगेस्ट बेनिफिट मिला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हार्ली वहाँ पर पेन में होता है और हार्ली यहाँ पर काफी सारे उसके मैडनेस को ऑब्जर्व किया था ट्विन हेडेड ऑर्क के और यहाँ पर जो रेड ड्रैगन था उसके मैडनेस को एक तरीके से उसने ही ऑब्जर्व किया था। इसके वजह से उसके बॉडी में काफी ज्यादा पेन होने लगता है और बताने लगता है मैं इन सभी मैडनेस को मेरे बॉडी के अंदर पुल हो रहा है, मतलब एक तरीके से फील हो रहा है सारे के सारे ड्रैगन के मैडनेस और उस ट्विन हेडेड से, जिसके कारण मेरा दिल भी यहाँ पर काफी ज्यादा ही मतलब तेजी से चल रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं उसके बॉडी के ऊपर रेड मार्क बनने लगते हैं और वहाँ पर फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि इस क्रीचर का जो बॉडी है वो हाइब्रिड में बदल गया है और उसे एक स्पेशल स्किल एक्वायर होती है हार्ट ऑफ द मैड ड्रैगन, मतलब अपने इनसी के पास एक और स्किल आ जाता है हार्ट ऑफ द मैड ड्रैगन, जिसके कारण अपने इनसी का जो राइट आई होता है उसमें एक रेड कलर का आई आ जाता है, मतलब उसके तरीके से अपना इनसी ड्रैगन की तरह देख सकता है या फिर मूवमेंट कर सकता होगा। और जो उसका लेफ्ट आई होता है वह तो पहले से ज्वेल आई होता है, जिसके कारण उसका मूवमेंट और उसकी जो क्लियर विजुअलिटी है वह अलग अलग हो जाती है। और इसी के साथ यह आने वाले चैप्टर भी खत्म हो चुके हैं। अब तक के जितने भी चैप्टर आए थे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और अगला सीरीज मैं 1 साल पुराना जो सीरीज था जिसे मैंने कंटिन्यू नहीं किया था उसे मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि बाकी सारे सीरीज तो सभी लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब इसमें भी काफी ज्यादा कंपटीशन है मानवा एक्सप्लेनेशन में और सारे अच्छे अच्छे सीरीज पहले से ही एक्सप्लेन हो चुके हैं, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है और जो एक्सप्लेन मैं करता हूँ वो पहले से ही एक्सप्लेन होता है। प्रॉब्लम हो चुकी है भाई। अगर कोई सीरीज ऐसा है जो कि काफी अच्छा भी हो, उसके मतलब आर्ट स्टाइल भी अच्छा हो और वह पहले किसी ने और एक्सप्लेन नहीं किया हो, तो तुम लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा।